दोस्तों चैनल पे गूगल होम मिनी का गिव अवे चल रहा था और बेसिकली आज इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। हैंडल ये रहा, चाहो तो आप वहां पे जाके देख लेना, वीडियो पोस्ट कर दूंगा और विनर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है अपना गिफ्ट क्लेम करने के लिए। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि रिसेंटली जो इंडिया में टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन हुआ था उसका क्या रिजल्ट निकला, बेसिकली हम लोगों की लाइफ में कैसे वो इफेक्ट करेगा और क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि आगे चल के जियो और एयरटेल की डुओपोली हो जाएगी 5G के केस में। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई हैं, इस वीडियो में बात करेंगे सारी टॉपिक्स के ऊपर। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैश हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये चीज एड्रेस करना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था ये बेसिकली 5G के लिए था। अब जो कंपनीज ने इसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया या जिन्होंने भी लाइसेंसेस लिए वो बेसिकली 5G के लिए लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितना भी सारा स्पेक्ट्रम का ऑक्शन था ये सारे 4G के एयरवेव्स के लिए था। अब हो सकता है कि ये सुन के आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि इस टाइम पे 4G का ऑक्शन क्यों, जब हम 5G में ट्रांजिशन करने वाले हैं। तो बेसिकली देखो यार, ऐसा होता है कि हलवा नहीं है कि हम 5G का नाम लिए और 5G में ट्रांजिशन हो गए। बेसिकली काफी सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं। अब आज की डेट में अगर आप देखो तो इंडिया का जो पेनिट्रेशन है वो आज भी 50 से लेके 55% तक ही है जो 4G पे सारे कस्टमर्स बने हुए हैं। बाकी के सारे जो 45 से 50% के कस्टमर्स हैं वो आज भी 2G या 3G पे ही चल रहे हैं। इसका मतलब कि वो आज भी उनके पास 4G के हैंडसेट्स नहीं है, या अब 5G तो छोड़ ही दो। ऐसे में तो होता क्या है कि बेसिकली कंपनीज को टाइम के हिसाब से सारा का सारा लाइसेंस मिला हुआ होता है। अब जियो ने सबसे ज्यादा इस ऑक्शन में इन्वेस्ट किया, अप्रोक्सीमेटली 57,123 करोड़ के आसपास जो फिगर नेट पे लिखा हुआ था, इतने करोड़ रुपए उसने लगाए सिर्फ 4G के एयरवेव्स के लिए। बेसिकली वहां पे सीन ये बताया गया कि जियो का जो 4G का स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंस था वो कमिंग जून जुलाई में एंड हो रहा था। अब जून जुलाई तक 5G तो स्टार्ट हो नहीं जाएगा और रोज नए लोग भी ऐड हो रहे हैं जियो पे। ऐसे में उसको अपना नेटवर्क तो ऑन रखना ही पड़ेगा ना यार। तो उस केस के लिए अपना लाइसेंस 4G का इनको रिन्यू कराना पड़ेगा और ये लाइसेंस अप्रोक्सीमेट 10 साल और चलेगा आगे। इसका मतलब कि 10 साल तक ये लोग कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं अपने 4G नेटवर्क पे इस लाइसेंस को रिन्यू करने के बाद। और काफी सारे स्टेट्स में जहां पे अभी तक कॉल ड्रॉप्स हो रहे थे या फिर डेटा की स्पीड स्लो आ रही थी, काफी सारे एरियाज में जहां पे ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी, वो तीनों ही नेटवर्क्स में सॉल्व होने की उम्मीद दिखाई जा रही है, जो कि हो गए जियो और एयरटेल और वी। अब इस पूरे स्पेक्ट्रम का ना हाईएस्ट बिडर यहाँ पे जियो निकल के आया। जियो ने 57,000 करोड़ इन्वेस्ट करे, एयरटेल ने 18,700 करोड़ इन्वेस्ट करे और वहीं पे वी ने सिर्फ 2,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करे। अब यहाँ पे देखा गया कि जियो ने ना बहुत एग्रेसिवली बिडिंग करी है। इसका क्लियर मतलब यही था कि उसके लाइसेंसेस जो हैं वो आउट होने वाले हैं और कस्टमर को सारी दिक्कत नहीं हो। इतने लार्ज स्केल पे इतनी ज्यादा पब्लिक उसकी कस्टमर्स बनी हुई है, ऐसे में अगर ये जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाता और नेटवर्क पूरा अगर डाउन हो जाता तो कस्टमर की जो पूरा हाहाकार मच जाता ऑल ओवर इंडिया, बैन जियो और ये और वो पता नहीं क्या क्या हो सकता था। इससे सबसे बचने के लिए उसने बिफोर टाइम ही अपनी सारी तैयारी करके रख ली, भले कितना मर्जी पैसा देना पड़े, नेटवर्क डाउन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा क्या फायदा इस ऑक्शन से? बेसिकली तीनों ही कंपनीज ने इन्वेस्ट करा, हमको हमारे लेवल पे क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है? पहला पॉइंट ये कि हमको बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर आप अभी घर के अंदर हो, आपके एरिया में बंदे लोग ज्यादा हैं और इस वजह से स्पीड कम आती है आपको इंडोर्स में या फिर कॉल ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, तो ये जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम इन्होंने लाइसेंस लिया, जितने ज्यादा स्पेक्ट्रम का लिया, इसकी वजह से हमारी जो कॉल ड्रॉप्स हैं या फिर जो डेटा की स्पीड है वो बेटर हो जाएगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम कॉल ड्रॉप्स और स्लो स्पीड को बाय बाय कह दें, जस्ट लाइक 2G। आज की डेट में 2G कोई नहीं पूछता है। इसी तरीके से जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास होगा, ये सारी दिक्कतें उतनी ज्यादा सॉल्व होती चली जाती हैं। अब यहाँ पे गेम ना बेसिकली क्वालिटी का रह गया। अगर आप ध्यान से देखो तो सारे ऑलमोस्ट जो प्रीपेड प्राइसेस हैं, जियो, एयरटेल और वी, तीनों के जो प्रीपेड पैक्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस पे आते हैं। शायद 25 या 50 रुपए का फर्क है किसी प्रीपेड पैक में, वो भी 3 महीने वाले पैक पे। तो ऐसे में कंज्यूमर लेवल पे अगर मैं देखूं तो अगर मैं कोई प्रीपेड प्लान लेने चलता हूं, तीनों ही कंपनीज मेरे सामने ऑप्शन है और मैक्सिमम डिफरेंस 50 रुपए का है तीनों ही कंपनीज के प्लान में। ऐसे में आप क्या डिनोट करोगे? मतलब 15 रुपए महीने का डिफरेंस चेक करोगे या फिर क्वालिटी चेक करोगे जो आपको 84 डेज तक मिलनी
नहीं है, ऑब्वियसली क्वालिटी चेक करोगे। यही रीजन यहाँ पे निकल के आया। लास्ट 3 क्वार्टर्स में अगर आप देखो तो एयरटेल ने आउट परफॉर्म कर दिया जियो को इन द नंबर गेम ऑफ सब्सक्राइबर्स। मतलब सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स नए जो एयरटेल ने बनाए अपने सब्सक्राइबर से याद आया, चैनल पे नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बटन दबा देना। एयरटेल ने सबसे ज्यादा नए यूजर्स या फिर सब्सक्राइबर्स को ऐड ऑन किया अपने नेटवर्क पे एज कंपेयर टू जियो, सिर्फ अपनी क्वालिटी की वजह से, क्योंकि एयरटेल पे जियो के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड्स मिल रही हैं मोबाइल डेटा की, इसीलिए कंज्यूमर लेवल पे एयरटेल ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इस टाइम पे क्वालिटी के टर्म्स में। दूसरी चीज दोस्तों, हमको हमारे लेवल पे क्या देखने को मिल सकती है कि जो जितने भी अभी 2G 3G कस्टमर्स अभी तक बने हुए हैं उनको ये सारी कंपनीज एलिमिनेट करेंगी। ऐसे नहीं करेंगी कि नंबर बंद कर देंगी, बेसिकली उनको पुश करेंगी कि भाई आप 4G पे आ जाओ, आपके लिए ये ऑफर है, आपके लिए ये ऑफर है, 50 GB डेटा फ्री है, 1 महीना फ्री है, 2 महीने फ्री है। कैसे भी करके उनको ट्रांजिशन करनी है अब सारे जो 2G और 3G वाले कंज्यूमर्स हैं उनको 4G पे लाने के लिए। इससे होगा क्या कि अगर ये सारे बंदे या मैक्सिमम पोर्शन जो है इनका 4G पे आ जाता है तो इनको तीनों नेटवर्क्स चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4G एक्टिव रखेंगे, 2G और 3G शट डाउन कर देंगे। उससे इनकी रनिंग और ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वही पैसा 5G में इन्वेस्ट करके हमको और बेटर सर्विसेज दे सकते हैं नेक्स्ट लीप में, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में जो हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। अब अगर आप इन ऑक्शन के फिगर्स को देखो और साथ में रिसेंट जो वी आइडिया का स्टेटस चल रहा है, डगमगाती हुई जहाज उसकी चल रही है, भले अभी के टाइम पे वो स्पीड काफ़ी सही दे रहा है गीगानेट के नाम पे, लेकिन फंड्स के अगर आप उसमें देखो तो जितने ज़्यादा फंड्स जियो और एयरटेल के पास है और जितने ज़्यादा वो प्रिपेयर्ड हैं 5G के सिनेरियो में, दोनों की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है और अभी टेक्निकल गुरुजी की वीडियो भी आई थी, 5G टेस्टिंग कर रहे थे लैब में जाके। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जियो और एयरटेल दोनों ही 5G में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। सब गीगाहर्ट्ज के जो बैंड्स होते हैं 5G के वो भी उन्होंने अप्रूवल ले लिए, अपने पास परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया है। काफ़ी सारे चेक बॉक्सेस को वो टिक करते हुए चल रहे हैं बिफोर हैंड बिफोर टाइम। और ऐसे में वहीं पे वी की तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं है 5G के लिए कि भाई कितने रेडी हैं वो, या उनका कोई प्लान भी है अभी जल्दी से 5G पे ट्रांजिशन होने का या फिर नहीं। ऐसे में जितनी ज़्यादा पब्लिक जो है जियो और एयरटेल के 5G पे स्विच हो जाएगी अगर इनके आते से ही, वी का शेयर और कम हो जाएगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आती है कि कमिंग ईयर्स में जियो और एयरटेल सिर्फ ये 2 प्लेयर्स रह जाएंगे जो 5G को अच्छे से सर्व कर रहे हैं। और एट द एंड अगर वी टाइम टू टाइम 5G को कवर नहीं कर पाया तो 6G तो छोड़ ही दो, और ऐसे में वी का पत्ता भी यहाँ से कट सकता है। अभी भी डामाडोली है, मतलब ठीक है, अब जो भी है सबको पता है। अब जैसे अभी 4G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, इसी तरीके से 5G के स्पेक्ट्रम का भी ऑक्शन होगा आने वाले 6 महीनों में। अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी रिपोर्ट नहीं निकल के आई है कि कब ऑक्शन होना है, लेकिन अप्रोक्सीमेट डेट है कि 6 महीने के बाद होगा। और जैसे ये स्पेक्ट्रम सोल्ड हो जाएगा इन सारे टेलीकॉम प्लेयर्स को, उसके बाद हमको कंज्यूमर लेवल पे 5G देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या जियो और एयरटेल की डुओपोली चलेगी 5G में या फिर नहीं, वी भी कोप अप करेगा और 5G अपना इनसे बेहतर लाने की पोटेंशियल रखता है? नीचे जो भी आप सोचते हो कमेंट जरूर करना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं sarcastic हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।